हेलो दोस्तों, स्वागत ईडू शक्ति विजन चैनल पर। हम लोग आज एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करेंगे। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट हमने करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन है किसका? यह है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? 1 मिनट। जो पहला क्वेश्चन है एक बार और आ चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग हर एक प्रैक्टिस सेट को देख लें ताकि आगे और आसान होता जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? ये की गई है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ये है ऑप्शन नंबर सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। यह है, इसमें क्या है, अनन्य अधिकार है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो किस तरह का बहुमत से? ये करेगी साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए, भाषा में साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? एक किए जा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी तीनों भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को और अनुच्छेद 21 को। तो 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो एक क्रिया कर सकती है निम्न दबाव और उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें देश और राजधानी को सम्मिलित करना है। तो लिथुआनिया है वो का राजधानी है विनियस। ऑप्शन ए हो जाएगा 2। उसके बाद अल्बानिया का है तिराना, और माली का बमाको, और लिचेंस्टीन का वाजूद। आप इसको एक बार लिख के याद करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? तो पृथक करता है बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ए लगाता है 4.2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल थे? तो ये शामिल थे धन्वंतरी थे, अमर सिंह थे, छनपक थे और आर्यभट्ट। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूस्ट जिन्होंने भारत में पहली बार पुरान पाषाण उपकरण की खोज की, वह एक थे, क्या थे? वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की? तो वह सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया? तो ये अधिकार किए हैं जोधपुर पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो ये किए थे अबुल हसन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? तो मध्यकालीन में किया था चालुक्य ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस सही तिथि बताइए कि तिथि मैंने सही तिथि बताना है, तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है स्थानीय मेलों पर कर, ये ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे लखनऊ, आगरा और बनारस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये थी रेहाना तैयब जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? तो ये था रजाकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो ये कौन सा लड़ाई था? बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है पाइसीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये होती है गामा किरण के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है पानी में फ्लोराइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तो ये है सोडियम, आवेग संचरण के लिए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो ये लड़ता है प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? ये कहते हैं एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो ये शामिल है केवल अर्धसूत्री कोश का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है क्या है? उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो ये निभाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ये है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, यह है पाचन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो ये होती है किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर ए। 37 के नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था मस्टर्ड गैस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? क्वींसबेरी नियम होता है बॉक्सिंग पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापेकर बंधुओं ने 1896 से 97 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की? तो किए थे पुणे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? ये लिखे थे मैकियावेली ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर का प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है मुक्केबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो ये लेपिज है लेपिज संबंधित है भूमिगत जल से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। एजेंडा 21 हुआ था कब? एजेंडा 21 हुआ था 1992 में, 1992। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997। और ब्रूटलैंड हुआ था 1987। तो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले हुआ था 4 ब्रूटलैंड, उसके बाद हुआ था एजेंडा 21, 2, 4, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करता है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे J.A. कीन्स ने। किसने? J.M. कीन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं SLR, सांविधिक तरलता अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पूरा किया। इसको आप 50 क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवीजन कर ले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहे। और जितना से जितना क्वेश्चन हो सके हम लोग टच करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आंखों के सामने से जितना क्वेश्चन गुजरेगा उतना ही एग्ज़ाम में लाभ होगा। और इसके पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट कराया है, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक बार सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब शक्ति विजन चैनल को। थैंक यू सो मच।